इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में निजी परिसरों के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। दोनों ईसाई संगठन निजी परिसर में प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी अनुमति से संबंधित ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार के बयान को ध्यान में रखते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। न्यायालय ने कहा, निजी परिसरों में धार्मिक सभा आयोजित करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है और अगर सार्वजनिक संपत्ति या फिर सड़क पर सभा होती है तो अनुमति प्राप्त करनी होगी। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। इमैनुअल नाहर जी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इमैनुअल नाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। इमैनुअल जी, देखिए, मैं सवाल करना चाहूंगा, धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। निजी जगह पर नमाज या प्रेयर करने को लेकर सुरक्षा मिली है। उत्तर प्रदेश में निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना करने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसका राज्य के अल्पसंख्यक संगठनों, खासकर ईसाई धर्म के लोगों ने स्वागत किया। आप कैसे देखते हैं इमैनुअल जी हाईकोर्ट के इस फैसले को? क्या ये एक उम्मीद की किरण है? जी सर, मैं सबसे पहले तो मैं इस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो जजमेंट दी है जी, उसको मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जजमेंट एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट हमें दिखाई दे रही है जी। और ये जजमेंट वो है जो प्रो माइनॉरिटी की जजमेंट है। और इसमें एक चीज जो और बढ़ेगी वो है रिलीजियस फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस, जो उसको स्ट्रेंथ जो है मिलने वाली है इसमें जी। और एक मैसेज कन्वे कर दिया इसने। और मैसेज कन्वे किसको किया? ये जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनको मैसेज कन्वे किया जी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मिनॉरिटीज लोगों को दिया था। आप क्या कर रहे हो इसके बीच में? आपको ये पता होना चाहिए कि रिलीजियस फ्रीडम जो है एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है। ये व्यक्ति बहुत जरूरी है, व्यक्ति के ह्यूमन डिग्निटी को लेके, पर्सनल लिबर्टी को लेके और उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है लेके ये दी गई है, होनी चाहिए मतलब कैसी चीजें। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया वो आर्टिकल 25, 28 जो है मेंशन किया गया, यू कैन प्रोफेस, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो एक फंडामेंटल राइट्स होने के नाते मतलब कि स्टेट उसमें इंटरफियर करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मतलब कि दिस इज एंटायरली वायलेशन। इवन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूएनओ ने यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है उसने भी आर्टिकल 18 में ये चीजें को मेंशन की है रिगार्डिंग द रिलीजियस फ्रीडम्स। और रिलीजियस फ्रीडम जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, इसका मीनिंग ये है कि ये टोटली एंटायरली मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। और पर्पस इसका क्या है कि टू टारगेट द मिनॉरिटीज। और इसमें मतलब जो ड्यूटी बनती है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट को हर एक को अपना जो है वर्शिप करने का अधिकार है। और ये कौन लोग होते हैं मतलब कि जो इसमें इंटरफियर करते हैं? ऐसा मतलब कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 25 और 28। और इससे पहले भी बहुत सारी जजमेंट सर आई हैं, जैसे एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन स्टेट 94 की जजमेंट है, टीएम पाई की जजमेंट है, अर्ना राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है। उसमें भी ये चीजें मेंशन किया कि स्टेट मस्ट प्रमोट द रिलीजियस टॉलरेंस, नॉट रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं कर सकता। और आज टीएम पाई की जजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें रिलीजियस फ्रीडम और मिनॉरिटी को इंस्टीट्यूशन की और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात की गई है।
और इवन जो मुंबई वाली जजमेंट है उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट द सेकुलर प्रैक्टिस। और इन चीजें पहले जजमेंट आ चुकी है। ये जजमेंट मैं समझता बहुत लेटेस्ट जो जजमेंट है वो उस समय आई है जिस समय मतलब कि हमारे जो मिनॉरिटी के लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। इमैनुअल जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा यहाँ पर, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए जहां धार्मिक सभाएं आयोजित करने पर एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारियां हुई और पुलिस ने कार्रवाई की। शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही वर्शिप को गलत तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा क्यों बनाया जाता रहा? इससे तो कानून का पालन करने वाले नागरिकों में भी गैर जरूरी डर पैदा होगा। और क्या मानते हैं, क्या अब हाईकोर्ट के इस फैसले से बेहद ही जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी है? सर ये जजमेंट मैं समझता कि लैंडमार्क जजमेंट है। और एक ये जजमेंट जो लोग पहले ऐसे काम कर रहे थे, जिन्होंने एफआईआर कराते थे, जहाँ मतलब इंटरफेयर करते थे, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे थे, वो लोग बहुत मतलब के नैरो माइंडेड लोग का कम्युनल टाइप ऑफ लोग हैं जो मतलब के चीजों को मतलब के मिनॉरिटी के अगेंस्ट जो काम कर रहे थे, जो जिनकी सोच जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप की सोच है। तो वो लोगों का ये काम था मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। और इस जजमेंट में मतलब कि जो फुल गॉस्पेल मिनिस्टर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, और उसमें क्लियर कट मतलब मैसेज कन्वे कर दे कि कोई भी मतलब कि एफआईआर जो है रजिस्टर्ड नहीं होगी, नंबर 1। और कोई भी किसी किस्म का मतलब कि प्राइवेट जो कहीं वर्शिप हो रही है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये चीज का मतलब उन्होंने डिटरमिन कर दिया। और जो सपोज कोई मतलब कि बुक्स रिलीजियस बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें कोई किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत लैंडलॉर्ड मतलब कि लैंडमार्क जजमेंट है। और ये प्रो रिलीजियस फ्रीडम जजमेंट है, प्रो मिनॉरिटी जजमेंट है। और इसने एक बहुत मतलब कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया। और इसने रीस्टोर ऑफ द बेसिक फंडामेंटल आप कह रहे हैं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक आखिरी सवाल मैं आपके साथ यहां पर लेना चाहूंगा, उसके बाद एक और मेहमान जुड़े हैं। देखिए नाहर जी, क्या मानते हैं आप, क्या यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी से फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता? कॉन्स्टिट्यूशन तो नागरिकों को पूजा का अधिकार देता है और इस अधिकार को कोई भी राज्य मनमाने ढंग से तो निलंबित कर नहीं सकता और ना ही छीन सकता है। जी बिल्कुल, ये मैसेज ये मतलब कि जजमेंट के थ्रू मतलब कि एक मैसेज है ब्यूरोक्रेटिक लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि आप कोई लिमिटेशन जो है इम्पोज नहीं कर सकते। और सपोज ऐसा करेंगे तो मतलब कि फिर कोर्ट जो है इस पे ऊपर एक्शन ले सकता है। तो ये समझता हूँ कि मतलब कि वर्शिप का जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम वाली, वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। सर डॉक्टर इमैनुअल नाहर जी, मैं चाहूंगा आप भी लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और हमारे साथ मेहमान जॉन दयाल स्पोकमैन कैथोलिक यूनियन से जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जॉन दयाल जी तमाम बातों को सुन रहे थे। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आप अपने घर के अंदर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये निजी मामला है और इसके लिए किसी की परमिशन क्यों चाहिए? क्या लगता है, क्या इस बुनियादी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए ही हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा? देखिए, बेचारे अखलाक को राजस्थान में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो क्या कर रहा था? अपने घर में खाना खा रहा था। लोग कह रहे हैं कुछ और खा रहा था वो। तो इस देश में हालत ऐसी हो गई है और ये फंडामेंटलिस्ट कम्युनल लोगों की वजह से हो गई है। तो पड़ोसी के ऊपर ध्यान रख रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरीके की दुआ मांग रहे हैं, किसके लिए दुआ मांग रहे हैं। तो किसने कहा था कि आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी दुआ मांगने के लिए? और क्या जमाना आ गया है कि हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको किसी की परमिशन की नहीं चाहिए और आपको कोई पकड़ नहीं सकता। क्या घर के अंदर हवन करने से कोई पकड़ता है? क्या बच्चों के जन्मदिन मनाने से कोई पकड़ता है? ये देश के ऊपर जो थूथू हो रही है, कोर्ट ने उसको रोका है और कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। मगर कोर्ट को ये नौबत क्यों आई, उसका दिखाना पड़ेगा। उसके अंदर राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक
संस्थाओं का, भारत की सरकारों का, कि इसमें आजकल की सरकार भी है, इन्होंने जहर घोला, जहर फैलने दिया। नहीं तो अगर जो भी जहर फैलता है, जो भी गलत काम करता है, जो भी पड़ोसी के खिलाफ गलत मुकदमा दायर करते हैं, उनको सबों को पकड़ के आप पुलिस उनको पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। ठीक है जॉन दयाल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा यहां पर, क्या कहेंगे ये डिसीजन फ्यूचर में रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण नजीर माना जा सकता है? और क्या इससे ये क्लियर मैसेज जाता है कि प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स दिए गए उसका सम्मान तो हर किसी ने करना ही पड़ेगा? मैं बहुत बताता हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ ये जैसे अभी नाहर साहब ने बताया कि हम संविधान में आज से 67 साल पहले लिखा गया है, हर एक को पता है, मगर सरकार इसके ऊपर एक्ट नहीं करती है, पुलिस नजरअंदाज करती है, राजनीति की नजरअंदाज करती है। अब मेरा ख्याल है और मेरा ये सुझाव है हाईकोर्ट को कि वो आदेश दें कि उनका जो जजमेंट आया है उसकी कॉपी हर थाने में लैमिनेट करके लगाई जाए, पूरे भारतवर्ष के हर पुलिस स्टेशन में लगाई जाए, हर राजनीतिक पार्टी के, हर राजनीतिक दल के दफ्तरों पे लगाई जाए, हर छोटी कचहरी पे जहाँ पे मजिस्ट्रेट बंद कर देते हैं, बेल नहीं देते हैं, उनकी कोर्ट में लगाई जाए, तब जाके शायद कुछ हो। तो इस कानून को हर कोई जानता है, कानून से उल्लेखना राजनीतिक कारणों से कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि वर्शिप जो है मौलिक अधिकार है, प्रशासन जो है वो इस पर रोक जो है वो नहीं लगा सकता है। जॉन दयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तो साथ ही डॉक्टर इमैनुअल नाहर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।